हेलो फ्रेंड्स, द जर्नी के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। टियान एइन से पूछता है कि तुम सराय का खाना क्यों नहीं खाती हो, तो वो कहती है कि वो खाना मेरे टेस्ट के हिसाब से ठीक नहीं है। तो तभी टियान और एइन देखते हैं नियांग और उसके हस्बैंड को बाहर जाते हुए। तो टियान कहता है कि हम भी टाउन में जा रहे हैं और चलो हम सब साथ ही चलते हैं। इस बात से वो कपल थोड़ा सा परेशान जरूर होते हैं। तो खाने के दौरान टियान बताता है कि वो वहाँ पर सीनरी को एंजॉय करने के लिए सराय में रुका हुआ है और एइन बोलती है कि वो किसी रिलेटिव की तलाश में आई है। और जैसे ही उस कपल में से आदमी कुछ बोलने जाता है, उसकी वाइफ उसे पैर मारकर रोक देती है। तो टियान को खांसी आने लगती है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। तो वो सब वहाँ से निकलते हैं और टियान उस कपल पर नजर रखता है। तो एइन खाने पीने का सामान खरीदती है और वो टियान के लिए अमरूद खरीदती है। वो उसे वो अमरूद देती है और कहती है इससे तुम्हें खांसी में आराम रहेगा। तो एइन का ये एक्ट टियान का दिल छू लेता है और इस बार भी मास्टर का ये पास्ट सेल्फ एइन को लाइक करने लगता है। तो आगे टियान अपने एक साथी से बात करता है जो ब्रोकेड गार्ड रहता है। वो एइन की पहचान को लेकर सस्पिशियस होता है और वो एइन को अरेस्ट करने के लिए कहता है। तो टियान उसे अभी ऐसा करने से रोकता है। आगे एइन टियान के लिए सूप बनाकर ले आती है और वो उसकी केयर करती है। तो टियान के पास से एक बैच गिरता है और एइन उस बैच को देखकर पढ़ लेती है कि ये बैच तो ब्रोकेड गार्ड का है और वो जान जाती है कि टियान भी राजा का सीक्रेट गार्ड है। वो समझ जाती है कि टियान यहाँ पर अंडरकवर सीक्रेट मिशन पे है और अब सच्चाई जानने के बाद एइन की जान खतरे में है। तो टियान भी अपना चाकू निकाल लेता है एइन को मारने के लिए, लेकिन फिर वो एइन का दिया हुआ बैंडेड देखकर अपना चाकू अंदर कर लेता है। तो एइन भी चालाकी दिखाते हुए ऐसा दिखाती है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि इस पे क्या लिखा हुआ है। तो डर के मारे वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तो टियान उसके रूम तक छोड़ने जाता है। टियान को समझ में आ जाता है कि उसका साथी अभी भी एइन के कमरे में छानबीन कर रहा है। तो वो जबरदस्ती एइन को लेकर छत पे जाता है, ये कहकर कि आज चांद बहुत ही सुंदर है। तो छत पे टियान जानबूझकर एइन के नाम की स्पेलिंग गलत लिखता है और एइन उसे देखते ही करेक्ट करती है और इस तरीके से उसकी हकीकत सामने आ जाती है कि उसे पढ़ना लिखना आता है। एइन कसम खाती है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट गार्ड होने वाले राज को राज रखूंगी और अपना मुंह बंद रखूंगी। टियान उससे बातें करता है और बताता है कि सीक्रेट गार्ड बनने के लिए उसे क्या कुछ कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। तो तभी वहाँ पर यालोंग आ जाता है और टियान और यालोंग में जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो एइन आकर यालोंग को टियान के ऊपर हमला करने से रोकती है और उसे डांटती है। तभी वहाँ पर वैम्पायर हंटर्स भी आ जाते हैं और एइन उनके ऊपर अटैक करने जाती है। तो यालोंग को एक पल के लिए लगता है कि एइन उसके ऊपर अटैक करने जा रही है, लेकिन वो ये देखकर खुश होता है कि एइन ने उसे बचाया है। तो फिनियाओ जो कि वैम्पायर हंटर के लीडर के अंदर रहता है, वो यालोंग के ऊपर अटैक कर देता है और यालोंग मूव नहीं कर पाता है। तो एइन उसे बचाने के चक्कर में सामने आती है और गलती से उसे भी फिनियाओ का वार लग जाता है। यालोंग खुद को छुड़ाकर तुरंत एइन को पकड़ लेता है। उसके पास टियान भी आ जाता है। तो एइन की हालत खराब होती है। वो उन दोनों से प्रॉमिस लेती है कि वो दोनों फाइटिंग नहीं करेंगे और जैसे ही वो दोनों प्रॉमिस करते हैं, एइन हंसने लगती है और बताती है कि वो अपने सेलफोन की वजह से बच गई। फिनियाओ भी रिलीफ होता है। तो एइन तुरंत यालोंग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। यालोंग खुश होता है कि एइन को उसकी कितनी केयर है। एइन कहती है कि तुम्हारे जगह कोई डॉग भी रहता तो मैं उसको बचाती। यालोंग को जेलसी होती है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम टियान के पास रहो और वो उसे बताता है कि टियान को बीमारी है और वो कुछ ही महीनों में मरने वाला है। यालोंग एइन से कहता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बहुत ही अकेली है। एइन उसकी बातों को सुनकर इमोशनल होती है, लेकिन अपने मास्टर से किए हुए प्रॉमिस की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। आगे एइन टियान से यालोंग के वैम्पायर होने के बारे में बात करती है और वो ये भी बात करती है कि वैम्पायर एक इंसान को किस तरीके से वैम्पायर बना सकता है। तो टियान के दो और साथी गार्ड्स आते हैं, जिनमें से एक एइन का क्लाइंट रहता है चिंग और दूसरा सेन। तो एइन उन दोनों गार्ड्स को देख लेती है और वो तुरंत उस कपल के पास जाती है और वो बताती है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि ब्रोकेड गार्ड्स आ रहे हैं। तो वो दोनों सीक्रेट गार्ड्स कमरे में भी अंदर आ जाते हैं और उन्हें देखते ही नियांग का हस्बैंड एइन को पकड़ लेता है और उसे ही मारने की धमकी देता है। वो जैसे ही एइन को मारने वाला होता है, वहाँ पर टियान आ जाता है और वो उस आदमी को मार देता है। एइन ये सब देखकर शॉक्ड होती है। तो टियान का साथी जैसे ही एइन को भी मारने की कोशिश करता है, टियान एइन को बचाता है। वही चिंग नियांग को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तो एइन को अपने क्लाइंट को नियांग को मारने से ही तो रोकना था, इसीलिए वो वहाँ
छोड़कर जाती है नियांग को बचाने के लिए, बट तभी अचानक सेंग कहीं से आ जाता है और वो नियांग को मार देता है। तो नियांग के मर जाने के बाद एइन को लगता है कि उसका मिशन तो फेल हो गया। तो फ्रेंड्स, जो कपल अभी मरे थे वो एक स्पाई थे और इसीलिए टियान और उसके साथी उन दोनों को मार डाले। तो उन्हें उस कपल के पास से एक वैक्स बॉल चाहिए था जिसमें खास तरह का मैसेज था, लेकिन वो वैक्स बॉल कहीं पर भी नहीं मिलता है। जिसके बाद सराय में मौजूद बाकी लोग सबके घेरे में आ जाते हैं, जिसमें सराय की मालकिन, उसका हस्बैंड, वेटर और एइन शामिल रहती है, क्योंकि वहाँ मौजूद पर्सन में से ही कोई उस कपल स्पाई की हेल्प कर रहा था और वो भी एक स्पाई ही होगा और उसी के पास वो वैक्स बॉल अभी होगा। गार्ड चिंग को तो एइन पे ही शक रहता है क्योंकि वही उस जासूस कपल के पास थी, लेकिन टियान एइन को बचाता है क्योंकि वो तो एइन को लाइक करने लगा रहता है। चिंग वहाँ मौजूद सभी को मारने की बात करता है तो एइन इंटरफेयर करती है और वो कहती है कि वो अपना दिमाग लगाएगी और इस केस को सॉल्व करेगी। तो वो अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाती है। वो एक एक करके ओनर, उसके हस्बैंड और वेटर को सबके घेरे से बाहर करती है। वो कहती है कि वो तीसरा जासूस वही होगा जो हाल फिलहाल में ही यहाँ आया होगा, उस कपल से दोस्ती किया होगा और वो कोई लड़की ही होगी और इस तरीके से वो अपने आप को ही सबके घेरे में कर लेती है। खैर, टियान एक बार फिर से बीच में आकर एइन को बचाता है तो उसके दोनों साथी भी समझ चुके रहते हैं कि टियान एइन को लाइक करता है और इसीलिए वो उसको बचा रहा है। तो फिलहाल फैसले की घड़ी कुछ देर के लिए रोक दी जाती है क्योंकि बाहर तूफान रहता है और वैसे भी सराय से कोई बाहर जा नहीं सकता है। तो इस बीच में एइन उस वैक्स बॉल को ढूंढने की कोशिश करती है और ये भी सोचती है कि वो तीसरा स्पाई कौन हो सकता है। तो एइन ये जानकर भी खुश होती है कि वहाँ की ओनर लेडी का नाम भी नियांग है, यानी कि उसके क्लाइंट ने जिस औरत को मारा था वो यहाँ की ओनर लेडी है और इस तरीके से उसका मिशन फेल नहीं हुआ है। वहीं जो गार्ड सेन रहता है वो ओनर लेडी नियांग का एक्स लवर रहता है। उसकी उससे एंगेजमेंट फिक्स थी, लेकिन ओनर लेडी नियांग को लगा कि उसका फियांसी मर चुका है और इसीलिए उसने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली जो अभी उसका पति है। तो सेन चाहता है कि नियांग अपने पति को छोड़कर एक बार फिर से उसके पास लौट आए, लेकिन नियांग अपने पति से अब प्यार करने लगी है और वो कहती है कि वो अपने पति के साथ ही रहेगी। तो ये सब जानकर एइन को लगता है कि उसका क्लाइंट चिंग सेन को पसंद करता होगा और इसीलिए उसने नियांग को मार दिया होगा। तो तूफान आखिरकार रुक जाता है और फैसले की घड़ी आ जाती है। चिंग एक बार फिर से उन सब से पूछता है कि उनमें से स्पाई कौन है। शेन वेटर को एक टेबल पर फेंकता है और उसके बाद चिंग उसकी जान ले लेता है। तो उसके पास से ही उन्हें वैक्स बॉल मिल जाता है। तो दरअसल जब वो स्पाई औरत मरी थी तो वो मरते समय ही उस टेबल पे उस वैक्स बॉल को लगा दी थी। तो टियान उसके अंदर का मैसेज चेक करता है और उसे पता चलता है कि राजा के खिलाफ साजिश चल रही है। 23 सितंबर को राजा की पोजीशन हथियाने के लिए उसके दुश्मन वहाँ पर मीटिंग करने वाले हैं। तो टियान जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलने देने के लिए कहता है ताकि वो उस समय एक साथ सबको पकड़कर अरेस्ट कर सके। तो आगे एइन टियान के साथ लंच करती है और उसके बाद वो उसके लिए दवा वाला सूप भी बनाती है जो काफी कड़वा रहता है। तो वो उसे बीच बीच में कुछ मीठा भी खिलाती है। तो आगे एइन को चिंग किडनैप कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो टियान को हार्म करने वाली है। तो फ्रेंड्स, आगे इस ड्रामा में क्या होने वाला है जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।